हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का टाइप 3 कॉन्सेप्ट, टाइप 3 प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और ध्यान दीजिए, यह इंपॉर्टेंट टाइप है और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दोनों बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर रख रहे हैं। इसके पहले टाइप 2 में क्या किए थे, एक बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया था, एक बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया था। और इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों ही बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर रखा जा रहा है। अब दोनों तरफ इंक्लिनेशन है, इधर भी इंक्लिनेशन है और इधर भी इंक्लिनेशन है, दोनों तरफ इंक्लिनेशन है। अब दोनों बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया है और टारगेट तो हमारा वही है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन और टेंशन, है ना। निकालना क्या है, और एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन बॉडी का होगा और टेंशन स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा और एक्सेलरेशन किसका होगा, बॉडी का होगा। एक्सेलरेशन किसका होगा, बॉडी का होगा और स्ट्रिंग में टेंशन होगा। ठीक है, तो टारगेट यहां भी वही है। ठीक है, तो देखिए एक बार इस फोर्स डायग्राम को हम फिर आपको यहां समझा दें कि जैसे यहां पर अगर ये एंगल थीटा है, कोई भी बॉडी को अगर इंक्लाइंड प्लेन पर हम रखते हैं तो mg नीचे लगता है और इधर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है और इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है, mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, और इधर की तरफ क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा ही नॉर्मल रिएक्शन लगता है। ये नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पर ऐसे mg cos थीटा, ऐसे mg आपका नीचे लग रहा है। ठीक है, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, क्यों थीटा हो गया, इसलिए कि ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, बात समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो mg का दो कंपोनेंट cos इधर sin इधर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम mg का दो कंपोनेंट ले ही लिए तो फिर mg बचा क्या, तो फिर mg आपका हट गया। तब समझने के लिए mg भी यहाँ पर नहीं रहा। जब कोई भी चीज का दो टुकड़ा हमने कर दिया, कंपोनेंट का मतलब वो टुकड़ा, दो टुकड़ा कर दिया तो फिर क्या, वो बचा रह गया, ठीक है, नहीं रहा, तो इसलिए mg भी यहाँ से हट गया। और दूसरी बात, नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां भी आप समझने के लिए देखिए, जैसे mg का हमने दो कंपोनेंट लिया तो m1 है यहाँ पर, तो m1g cos थीटा 1 और m1g sin थीटा 1। तो समझने के लिए अब हम इस mg को भी नहीं समझेंगे, अब इसको भी इसकी जरूरत नहीं है। जब इसका दो टुकड़ा हमने कर लिया तो फिर ये बचा नहीं है ना, कोई पेन का मान लो कोई लकड़ी का दो टुकड़ा कर दिया तो क्या फिर वो बचा रह गया क्या, फिर वो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने क्या कहा कि r और m1g cos थीटा, ठीक है, अब ये दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस किया, तब समझने के लिए अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम में रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा दोनों क्या करता है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है। देखिए यह जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ तो इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके आगे एक टॉपिक आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स जो होता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन। उस टॉपिक का पिलर कॉन्सेप्ट नॉर्मल रिएक्शन है, पिलर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है, जो आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। तो ये समय समय की बात है कि कब कहां पर किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसका कम है ना। तो हर चीज का इंपॉर्टेंस है कि नहीं, हर चीज का इंपॉर्टेंस है, डॉक्टर का भी इंपॉर्टेंस है, इंजीनियर का भी इंपॉर्टेंस है,
हर आदमी का इंपॉर्टेंस है, स्वीपर का भी इंपॉर्टेंस है, थोड़ा बहुत गुरुजी का भी इंपॉर्टेंस है, तो हर तरह से इंपॉर्टेंस हर आदमी का है ना, हर चीज का इंपॉर्टेंस है। तो उसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ तो कम है, लेकिन यहाँ तो इसका यूज नहीं है, नहीं के बराबर है, लेकिन फ्रिक्शन में जाकर के हम लोग देखेंगे वहां सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से यहाँ भी देखिए, अब M1 M2G इसको अब समझने के लिए अब हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये दोनों भी नॉर्मल रिएक्शन M2G cos थीटा, बैलेंस कर लिया इधर भी, तब इसको भी हटा देते हैं। थोड़ा सा फिगर साफ सुथरा हो गया, लेकिन आप लोग रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रहने दीजिए। तो ये आपका M2 है, तो इधर अब काम का जो फोर्स बचा M2G sin थीटा 2, और इधर जो काम का फोर्स बचा M1G sin थीटा 1। और दूसरी बात, स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक एक ही है ना, या दो स्ट्रिंग है? एक स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग, तो यहाँ पर टेंशन T होगा, तो यहाँ पर भी टेंशन सेम स्ट्रिंग डिफरेंट स्ट्रिंग, तो टेंशन तो समान होगा, इसमें कोई आपत्ति किसी को? ठीक बात है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका जो पिलर कॉन्सेप्ट है क्या बताया है? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी अब लेना है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी। अब इसके लिए एक्सेलरेशन की बात होगी, तो यहाँ तो बड़ा छोटा कुछ दिया हुआ है नहीं, कुछ ऐसा हम कंसीडर कर नहीं रहे हैं, तो आप जिस तरफ चाहें आप एक्सेलरेशन मान सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इधर ही एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन इधर होगा तो ये बॉडी किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ठीक है, तो और ये भी नहीं सोचना है कि हमेशा बड़े बॉडी के तरफ ही मोशन होगा, खास करके इस तरह के सिचुएशन में हमेशा बड़े बॉडी के तरफ मोशन हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और इसके पीछे अंदर की बात यह है कि यहाँ पर ये सिर्फ मास पर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि थीटा पर भी डिपेंड करता है। अब ये दोनों वाली बात हो जाएगी, दोनों मिलकर के यहाँ पर इसको इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए हमेशा बड़े बॉडी के तरफ हो बॉडी का मोशन एक्सेलरेशन, ये जरूरी नहीं है ना, ये बात समझ गए? तो इसलिए किसी तरफ आप एक्सेलरेशन मान सकते हैं। ठीक है, और अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब आपने जिधर माना है उधर ही एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया तो, और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन आपने जिधर माना है उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका गलत हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भी आपका बिल्कुल सही है, सिर्फ इस बात को आप मेंशन कर दीजिए कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ माय कंसीडरेशन, इस बात को लिख दीजिए लास्ट में। ठीक है, और दूसरा जो मार्केबल पॉइंट हमने पहले भी कहा है कि टेंशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन का निगेटिव साइन के साथ बैठाइए, एक्सेलरेशन को निगेटिव साइन के साथ बैठाइए। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है। टेंशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन जो आप पुट करेंगे वो निगेटिव साइन के साथ बैठाना है, बस, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ गए? तब आइए रिजल्टेंट फोर्स ऑन M2 इसकी बात करें। रिजल्टेंट फोर्स ऑन M2 पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो क्या तरीका बताया है? बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को, बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को, तो यहाँ बड़ा फोर्स कौन सा है? M2G sin थीटा 2, ये बड़ा फोर्स है। घटाना किसको है? घटाना किसको है? टेंशन को घटाना। इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू, कोई तकलीफ इसमें? तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटाया और ये मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर लिख देना। मास किसका? जिस बॉडी का एक्सेलरेशन लेंगे उसका। बात समझ गए ना? ये क्लियर हो गया? अब आइए इसके लिए, किसके लिए साहब?
फॉर M1 इसकी बात करें। अब यहाँ पर जो है रिजल्टेंट फोर्स लेना है, क्या तरीका होगा इसके लिए? इक्वेशन बताओ बताओ। T माइनस M1G साइन थीटा 1 M1A। कोई तकलीफ इसमें? तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? तो फिजिक्स इसमें बस यही है। अब मैथमेटिक्स है, मेरा काम इसमें इतना ही है। अब मैथमेटिक्स है, जो कटे घटाइए, जो बचे बचाइए। जी कॉमन करिए, M2 साइन थीटा 2 माइनस M1 साइन थीटा 1। बोलते चलिए आप लोग, है ना? अरे ठंडा हो गया जवान आदमी सब। जी तो कॉमन आएगा ना, जी हो गया कॉमन। तो M2 साइन थीटा 2 माइनस M1 साइन थीटा 1, और यहाँ A कॉमन हो गया M1 प्लस M2। तो साहब एक्सेलरेशन कितने के बराबर हो गया? जी M2 साइन थीटा 2 माइनस M1 साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2। ये आपका एक्सेलरेशन का हो गया। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? तो ये क्या निकला? एक्सेलरेशन निकला G M2 साइन थीटा 2 माइनस M1 साइन थीटा 1, और नीचे M1 प्लस M2। और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो टेंशन दूर हो जाएगा। फिगर बना हुआ आपके पास? ठीक है, जरा पहले हम टेंशन हम दूर ही कर देते हैं, आप लोग का कुछ टेंशन भी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, इसका वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलिए इसमें इक्वेशन 2 में मैं पुट कर देता हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो तो साहब T इक्वल टू कितना है? टेंशन कितना हो जाएगा? बोलते चलिए M1G साइन थीटा 1 प्लस M1A। तो T इक्वल टू M1G साइन थीटा 1 M1, और A के स्थान पर कितना? तो इतना। A के स्थान पर कितना? G इंटू M2 साइन थीटा 2 माइनस M1 साइन थीटा, यही ना? अपॉन M1 प्लस M2। ठीक बात है। तो यहाँ पर अब क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है, सावधानी से चलना है ना? M1 प्लस M2। तो यहाँ पर देखो M1 प्लस M2, देखते चलिए और बोलते चलिए M1G साइन थीटा 1। ठीक है, तो और इसके बाद ये क्या हो जाएगा? यहाँ तो सेम चीज आ जाएगा। M1G इंटू M2 साइन थीटा M2 साइन थीटा 2 माइनस M1 साइन थीटा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इसको जरा ध्यान से देखिए। अब इसको आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आइए थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। M1 स्क्वायर हो जाएगा, नहीं जी? G साइन थीटा 1, उसके बाद हाँ बोलो M1 M2 G साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसके बाद प्लस, चलिए इसको इसी के सीधा ले चलिए। M1G, हाँ, उसके बाद M2 साइन थीटा माइनस M1 स्क्वायर G साइन। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे क्या करोगे साहब? M1 प्लस M2। देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कुछ कटेगा? यस सर। ये जो थीटा 1 है, देखो तो ये कटेगा। M1 स्क्वायर G साइन थीटा 1। इसका मैदान साफ होगा, पक्का होगा।
ठीक बात है। तब यहाँ देखिए इसमें से फिर कुछ कॉमन आएगा, ध्यान से देखिए तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? M1 M2G, तो M1 M2G कॉमन आएगा। ठीक बात है। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? तो अब इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा साहब? M1 प्लस M2। तो यही आपका टेंशन निकला, और ये टेंशन का टेंशन भी दूर हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया। तो एक्सेलरेशन का मान निकालने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो टेंशन दूर हो जाएगा। जरा एक चीज यहाँ पर और समझिए, फिर लिखिएगा आप लोग। अब इस फॉर्मूले का आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि ये तुम्हारा सही आया है या नहीं, कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? हाँ बोलो छोटू, यहाँ पर क्या करोगे? तो देखो अगर इसमें ऐसा करते हैं, जरा थीटा को 90 रख के चेक कर लो। थीटा को 90। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें थीटा 90 रख दें तो सिचुएशन क्या हो जाएगा? ऐसे ये हैंगिंग वाला सिचुएशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। अगर थीटा को 90 रखते हैं तो पुल्ली से सीधा दो बॉडी लटक रहा है, ये वाला सिचुएशन हो जाएगा जो टाइप 1 में डिस्कस किया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। अगर 90 हो जाए थीटा तो इसमें देखिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा। आप लोग थीटा 90 बैठा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा, टाइप 1 वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर भी हम उसको डिस्कस कर देते हैं। लिखिए पहले। यहां तक हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूले से ही अगर इसमें थीटा का वैल्यू दोनों ही, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों, थीटा 1 बराबर थीटा 2 और बराबर इसको अगर 90 कर लिया जाए, थीटा 1 थीटा 2 90, तो ऐसे स्थिति में जो सिचुएशन बनेगा ये आपका जो टाइप 1 वाला था, देखो जब 90 हो जाएगा तो कैसा सिचुएशन बनेगा? जब देखो तो पुल्ली जो है ये ऐसे लटक जाएगा, नहीं ये सीधा ऐसे हो जाएगा। 90 हो गया तो इंक्लिनेशन खत्म, इंक्लाइंड प्लेन खत्म, अब सीधा ये वर्टिकली हैंग हो जाएगा। ये सिचुएशन हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं हो जाएगा? M1 और M2। अब जरा देखो तो अगर इसमें थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 रख लिया जाए तो एक्सेलरेशन देखो तो कितना आता है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आएगा जरा देखो तो? G M2 साइन 90 माइनस M1 साइन 90। ठीक है, तो नीचे M1 प्लस M2, तो M2 माइनस M1 और नीचे M1 प्लस M2। अब याद करो तो टाइप 1 का यही फॉर्मूला आया था ना, है ना? याद है? और ये तो याद रखने बोले भी हैं, ये याद रहना चाहिए। अब इसके बाद आइए टेंशन की बात करें। तो टेंशन में यहाँ देखो, फिर यहाँ पर थीटा 90 लेना है साहब, तो M1 M2 क्या है देखो, बोलते चलो साइन 90 प्लस साइन 90, फिर यहाँ पर 90 और नीचे कोई दिक्कत? ये 1 प्लस 1 यहाँ 2 लगा दें तो 2M1 M2G और अपॉन M1 प्लस। बोलो कोई तकलीफ इसमें? तो ये देखिए यही टेंशन आया था टाइप 1 में। अगर हैंगिंग सिचुएशन हो लाइक दिस तो एक्सेलरेशन इतना ही होता है और टेंशन आपका इतना ही होता है, 2M1 M2G नीचे M1 प्लस M2। ये इसका वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, तो इसी से आपको ये मिल गया। और ये जो लंबा चौड़ा फॉर्मूला टेंशन और एक्सेलरेशन का आया, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम आपको बनाना है वो कॉन्सेप्ट से बनाना है ना? याद रखने की कोई जरूरत नहीं है।
बिना फॉर्मूला को याद रख के सीधा जो 2 लाइन का आपके पास कॉन्सेप्ट है उससे प्रॉब्लम आपको बनाना है। कैसे? तो ये भी बनाते हैं, तुरंत ये बात क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी में देखिए फिगर बनाइए, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ये मान लो 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और इधर जो है ये 10 केजी है, 10 केजी है, और लो इधर भी दे दिया 10 केजी, दोनों तरफ 10 केजी। ये बताओ एक्सेलरेशन इसमें होगा या नहीं होगा? होगा ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बराबर बॉडी हो गया तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अब इसमें एंगल पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए अगर बराबर मास है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना? बात समझ रहे हो ना? अच्छा अब ये बताओ अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए? 30 डिग्री की तरफ या 60 डिग्री की तरफ? तब तो तुम लोग समझदार नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है? बात समझ गए? तो बिल्कुल सही बात है, 60 डिग्री की तरफ होगा, इसलिए कि साइन 60 का वैल्यू ज्यादा होने वाला है। साइन 30 हाफ होता है, साइन 60 √3/2 हाफ ज्यादा कि √3/2 ज्यादा? हाँ, √3/2 ज्यादा है ना। 1.7/2 ये लगभग 0.85 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है? तो वहां हाफ हुआ, तो समझ गया बात? तो इसलिए अब इसको थोड़ा बनाइए, देखिए इधर हम हटा देते हैं, ठीक है? तो लिख लीजिए इसको। फोर्स डायग्राम आपका इसी तरह से होगा, यहाँ भी इधर कितना होगा साहब? 10G sin 60, यही ना? इधर कितना हो जाएगा? 10G sin क्या? 30। सेम स्ट्रिंग है कि डिफरेंट स्ट्रिंग है? तो सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन T मान ले, दोनों में T ही होगा। अब एक्सेलरेशन किधर? इधर ही होगा, ठीक है? और अगर इधर भी मान लीजिएगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ नेगेटिव आएगा, ठीक है? तो चलिए इधर ही मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पॉजिटिव सोचना चाहिए। जी सर 10 मान लेंगे। हाँ जी 10 लीजिए, कोई दिक्कत। जी 10 ले लीजिए। टारगेट यहाँ पर वही एक्सेलरेशन और टेंशन का, टारगेट एक्सेलरेशन और टेंशन का G10 ले सकते हैं। देखो फिर यहाँ पर अब रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स ऑन 10 kg, रिजल्टेंट फोर्स ऑन 10 kg, 10 kg पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इस पर, तो क्या तरीका होता है रिजल्टेंट फोर्स का साहब? बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटा देना है। तो बड़ा फोर्स यही होगा ना, बोलते जाओ तो 10G sin 60 minus T is equal to क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन 10A, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके लिए लेना है ना, तो क्या तरीका होगा? फिर बड़े फोर्स में छोटे को घटाना है, तो बड़ा उधर वाला है, तो T minus 10G sin 30 is equal to मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 10, एक्सेलरेशन ए। मास तो दोनों का ऊपर वाले की कृपा से बराबर है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वह तो होगा। ऐसा नहीं है कि मास बराबर है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो बस फिजिक्स तो यही है, इतना ही है। बाकी अब मैथमेटिक्स है, तो जो कटे कटाइए, जी जो बचे बचाइए। तो साइन 60, ये जी को 10 ले लिया, 100 हो गया। यहाँ भी जी को 10 ले लिया, 100 हो गया। साइन 30 इक्वल टू 10 10 20 है। यहाँ देखिए
100 sin 60 कितना साहब? sin 60 यहाँ 100 कॉमन ले लिया, sin 60 Sin 60 रूट 3 by 2 माइनस sin 30 हाफ इक्वल टू 28 100 यहाँ भी 2 कॉमन कर लिया, नीचे 2 कॉमन आ गया, रूट 3 1.73 माइनस 1 28। तो साहब ये कितना आ गया 100/2, ये कितना आ गया 0.73 इक्वल टू 28। ठीक है, तो अब यहाँ देखो तो ये कितना आ रहा है 50 Yes, sir. अब 0.73 Yes. 28। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो अब जो है 28 इक्वल टू कितना 28 50. कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, इतना आ रहा है क्या देखो तो 36.5। ठीक है, तो ठीक बात है, तो ए आ गया कितना 36.5 अपॉन 20 कितना आ रहा है आंसर जरा बताओ तो 1. चलो इतना ही रहने दो, इतना निकाल दिया ये बहुत है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आपका मिल गया। और टेंशन के लिए क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो तो फिर टेंशन का टेंशन दूर हो जाएगा साहब, आई बात समझ, टेंशन का टेंशन दूर हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चलो यहाँ पर 2 में पुट कर लेते हैं, तो t इक्वल टू 10g sin 30 प्लस 10a, यही ना हो जाएगा जी। देखो इक्वेशन 2, देखो इसको इधर लाके पटक दिया, ठीक है, माइनस था इसको इधर लाके प्लस करके पटक दिया यहाँ पे, तो यहाँ पर t हो गया, g तो 10 है, 10 दिए ही हैं आपको, sin 30 फिर हाफ हो गया साहब प्लस 10 और a कितना 1.82, ये तो 50 हो गया और ये 18.2, तो कितना आया जी 68.2। सबका आ गया इतना, तो बिल्कुल सही बात है। और यूनिट क्या हो जाएगा साहब, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। टेंशन फोर्स है, टेंशन इज नथिंग, इट इज फोर्स। टेंशन कुछ नहीं है, यह एक फोर्स है जो धागे पर लगता है। ठीक बात है, बात समझ में आया। तो ये बताओ क्या इसमें फॉर्मूला याद रखे हम लोग, कॉन्सेप्ट से बनाए क्या, कॉन्सेप्ट से बनाना क्या कठिन है क्या, तो फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली बस आपको 2 इक्वेशन से हमेशा क्वेश्चन बनेगा और खासियत इसकी है कि हमेशा कॉन्सेप्ट याद रहता है, कभी भूलने वाली कोई बात नहीं होती है। फॉर्मूला तो याद रखना इसमें अच्छा नहीं है, इसलिए कि 2-4 रोज बाद फिर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए, पहले मैं साइड हो लेता हूं, फिर इसके बाद जो है अभी बहुत एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसको लिख लीजिए। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टाइप 4, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये टाइप 4 है, इसमें कई बॉडी को कनेक्ट किया जाएगा, रस्सी से धागा से कनेक्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कितना बॉडी है, 3 बॉडी है और तीनों जो है ये कनेक्टेड है, रॉप के थ्रू, रस्सी के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पर टेंशन T1 है और यहाँ पर टेंशन T2 है और ये क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पर फोर्स F इधर लग रहा है और इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ देखो, फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टारगेट यहाँ भी वही है, एक्सेलरेशन और टेंशन का टारगेट है। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है, ये टारगेट है। अब ये बताओ अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा? T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा? T1 ज्यादा होगा, पक्का? तो T1 ज्यादा होगा ऐसा लग रहा है? क्या सोच के बोल रहे हैं? हाँ, यह जो धागा है ये 2 बॉडी को खींच रहा है, ठीक है ना,
ये दो बॉडी को खींच रहा है और ये जो धागा है ये एक ही बॉडी को खींच रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस हुआ। बाकी अभी हम लोग निकालेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है, ये पता भी चलेगा। ठीक है, निकालना क्या क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। टारगेट यहाँ भी वही, एक्सेलरेशन और टेंशन का। एक बात है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन मान लीजिए ए हो रहा है और फोर्स इधर लगा रहे हैं एफ। देखो फिर इसका तरीका क्या होगा, किसी भी बॉडी पर जो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स लेंगे तो बिल्कुल तरीका फिर वही है, बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटाना है और वो किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो यहां देखो, जैसे आप इस बॉडी की बात करें, M1 की बात करें, बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटाना है। तो ये बताओ, बड़ा फोर्स F है और छोटा फोर्स T1 है। देखो, जिस बॉडी पर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, जिस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, उसके आगे देखना है, उसके पीछे देखना है। फिर सुनिए, जिस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे उसके जस्ट आगे देखना है, जस्ट पीछे देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। बुरी बात है, बात समझ गए ना। तो जिस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे उसके जस्ट आगे देखना है, उसके जस्ट पीछे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इतना लग रहा है, तो इससे हमको कोई लेना देना। जिस पर बात करेंगे, M1 पर पहले बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स ऑन M1 फॉर M1। तो बताओ तो साहब, M1 पर रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, बड़े में छोटे को घटाना है। F माइनस T1 इज इक्वल टू। फिर सुनिए, इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स है तो इसके आगे F है, पीछे T1 है। बड़ा F होगा, छोटा T1 होगा। बड़ा क्यों होगा, इसलिए कि इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा। सीधी बात, जिधर एक्सेलरेशन हम मानेंगे उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा। आई बात समझ में। तो कंसेप्ट बस यही है, F में T1 को घटाइए और मास किसका, जिस बॉडी का एक्सेलरेशन लेंगे उसका। मास किसका, जिस बॉडी का एक्सेलरेशन लेंगे उसका। मास किसका। आई बात समझ में, सीधी बात। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आइए हम लोग इसके लिए बात करें, इस बॉडी के लिए M2 के लिए बोलो तो साहब कितना होगा, M2 के लिए कितना होगा। अब यहाँ पर दो फोर्स है, इसके आगे T1, पीछे T2। तो T1 में T2 को कितने के बराबर होगा, मास कौन सा, M2 इंटू A। ये इक्वेशन 2। बोलो कोई तकलीफ है इसमें। फिर अब इसकी बात करेंगे तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, एकलौता फोर्स है। तो एक ही जब फोर्स है तो यही रिजल्टेंट हो गया। जिस पर एक ही फोर्स है तो वही रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ पर T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब, मास इंटू एक्सेलरेशन। T2 इक्वल टू M3A। बोलो कोई तकलीफ इसमें, समझ गए। तो ये इक्वेशन 3 और कहा जाए तो फिजिक्स बस इतना ही है। इसके बाद मैथमेटिक्स है, तो मेरा काम बस अब इतना ही है, जो कटे जो बचे। तो ये खत्म। F इक्वल टू A M1 प्लस M2 और प्लस M3। यहाँ A इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 और प्लस M3। एक्सेलरेशन आपके पास ये हो गया, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया। एक्सेलरेशन निकल गया। अब क्या करना है, इसका वैल्यू जिस इक्वेशन में भी हम लोग पुट कर देंगे तो T1 T2 आपको चाहिए। और ठीक है, तो T2 के लिए क्या करोगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, ज्यादा आसान है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 जरा ध्यान से देखिए, तो T2 इक्वल टू कितना है, M3A। कोई दिक्कत इसमें, ध्यान से देखो इसको। T2 कितना है, T2 कितना है, M3 और A के स्थान पर F अपॉन टोटल मास
m1 प्लस m2 प्लस m3। ये क्या मिला साहब? क्या मिला? क्या मिला? अब क्या निकालना है? T1 निकालना है। क्या निकालना है? T1 निकालना है। क्या करोगे T1 के लिए? या तो फर्स्ट में पुट करो या तो किस में पुट करते हैं बताओ? फर्स्ट में। तो चलो फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो साहब ये इक्वेशन आपके पास है f माइनस टी इक्वल टू m1 और उसके बाद a के स्थान पर कितना? f अपॉन M1 plus M2 m1 प्लस m2 और प्लस कोई तकलीफ इसमें? तो हमको यहाँ पर क्या है? ये T1 है ना, तो T1 चाहिए। तो T1 को इधर ले आओ और बाकी इसको इधर ले आओ। कोई तकलीफ इसमें है ना? इसको इधर f माइनस m1f नीचे m1 प्लस m2 और प्लस m3 और T1 को उधर ले जाके पटक दीजिए। ठीक है, बाकी इसको इधर लेते आया। अब इसमें जो आ जाए जोड़ घटाव कर लीजिए, वो आपका आंसर। तो इसमें देखो f m1 प्लस m2 और प्लस m3 यही ना जी, और माइनस m1f। तो यहां से जो है ये देखो m1 वाला जो टर्म है ये कट जाएगा। ठीक है, देखो तो अब इसको जो है m1f यहाँ कॉमन लेंगे तो कटेगा यहाँ से, इसको अंदर डालेंगे तो ठीक है। तो देखो सही है, इसको ऊपर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो T1 कितना हो गया? नीचे कट जाएगा आपका। तो यहाँ देखो m2 प्लस m3 और f हो गया और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 T1 हो गया। तो सभी टारगेट पूरा हो गया। एक्सेलरेशन निकल गया, T1 निकल गया, T2 निकल गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए या नहीं? तो अब T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है, ये भी अब इसमें स्पष्ट है। यहाँ तक पहले लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? और हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, वीडियो अच्छा लगे तो बाकी आप लोग बोल ही देते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। और कमेंट करके भी बताना कैसा लगा। थैंक यू। देखिए आइए इस पर एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन कर दें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें भी हमने कहा फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए करके कि फार्मूला से बनाना ज्यादा अच्छा है कि बिना फार्मूला के कॉन्सेप्ट से बनाइए, और कैसे ज्यादा अच्छा है आपको पता चलेगा। तो इसमें हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये आपका 20 केजी है, ये भी 20 केजी है और ये 40 केजी है, 40 केजी है। और फोर्स हमने कितना लगाया? 160 न्यूटन का फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगाया? 160 न्यूटन का फोर्स लगाया। टारगेट वही एक्सेलरेशन और टेंशन का। क्या निकालना है साहब? एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन का टेंशन दूर करना है। ठीक बात है। अब रिजल्टेंट फोर्स ऑन 20 केजी, मान लो कुछ नाम दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, है ना, फॉर बॉडी ए, या रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी ए, ऑन बॉडी ए। ध्यान से देखो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी ए क्या तरीका होगा बताओ तो साहब? 160 माइनस क्या तरीका बताएं? बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटा दीजिए। रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के। पक्का? तो बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटाना है। और क्या बोले हैं? जिस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स लेना है उसके जस्ट आगे देखिए, उसके जस्ट इधर उधर नहीं देखिए, बुरी आदत है। ठीक है ना? तो इसके जस्ट आगे देखिए, इसके जस्ट पीछे देखिए, काम आपका हो जाएगा। तो 160 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना? 20 है ना, तो 28। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके लिए बोलो तो साहब T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास कितना? मास किसका?
जिस बॉडी का एक्सेलरेशन ले रहे हैं उसका, ठीक है। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 20A। अब इसके लिए बोलो तो साहब T2 इक्वल टू, बोलो कोई तकलीफ है इसमें? हो तो गया फिजिक्स, बस इतना ही है। बाकी अब जो कटे कटाइए, जो बचे बचाइए। 40 20 60 20 80। तो A कितना साहब 160 अपॉन, तो कितना आया 2 मीटर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। अब जिसमें पुट करना, देखो T2 की बात लो, T2 इक्वल टू 40A, A का वैल्यू 2, आंसर कितना 80 न्यूटन। T2 हो गया। अब T1 की बात करो, जिसमें इच्छा हो बैठा दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 160 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या 20A। 160 माइनस T1, T1 निकालना है। 20A का स्थान पर कितना 2, T1 को उधर पटको, T1 उधर ले जाओ, बाकी इधर ले आओ। 20 गुना 40, 160 में 40 गया, इतना ही आया। अब बताओ क्या इसमें फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत है? किससे बनाना अच्छा लगा? कॉन्सेप्ट से कि फॉर्मूला से? कॉन्सेप्ट से, है ना। यहाँ पर ही शर्म से निकल गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।